हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे CSIR के द्वारा जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान है, इसके द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑन गोइंग हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, आज की वीडियो में यही पूरा हम प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी पोस्ट कौन कौन सी निकाली गई हैं। तो आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। बाकी इसकी ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो 2 मार्च 2026 यहाँ पर रखी गई है। तो देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को, इसमें क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की आपको अपडेट टाइम टाइम पर मिल सके। तो पोस्ट की बात करें तो आपका जूनियर स्टेनोग्राफर ये आपका एक पोस्ट है, UR के लिए है। अब UR वाली वैकेंसी में आप किसी भी कैटेगरी के हैं, जैसे अब SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, तो सभी अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट आपकी यहाँ पर है, इसमें आपकी 2 पोस्ट निकाली हैं जो कि UR के लिए ही हैं। इसी तरीके से आपके जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यहाँ पर सबकी पोस्ट कोड देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर है, तो इनकी पोस्ट भी देख सकते हैं, आपकी इन कैटेगरी भी इतनी है और अपर एज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो MTS की पोस्ट है, इसमें टोटल आपकी 6 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। बाकी इसकी और जानकारी देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर स्टेनोग्राफर है, इसमें 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए, प्लस आपकी जो स्टेनोग्राफी है ये भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बाकी आपकी अन्य सभी पोस्टें हैं तो इसमें आपके पास 12th होना चाहिए और आपका जो कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड है ये भी आपके पास आपको आनी चाहिए। और जो MTS की पोस्ट है, इसमें आप सिंपल मैट्रिक पास यानी 10th पास हैं, तो अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। बाकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो देखेंगे आप वुमेन यानी फीमेल कैटेगरी, सभी कैटेगरी की, SC ST दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई भी फीस आपकी नहीं है। बाकी जो अदर कैटेगरी जैसे OBC हुआ, EWS हुआ और UR, इनके लिए 500 रुपये आपको पे करना होगा। बाकी इसकी एग्जाम स्कीम, इस सभी जानकारी को आप सभी इसको आप पढ़ा सकते हैं। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और इस नोटिफिकेशन को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इसकी प्रोसेस भी देखते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म ही आपको फिल करना होगा। अब आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सिंपल सा आप अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए CSIR और CLRI अप्लाई ऑनलाइन, इस प्रकार से फिल कर दीजिए आप। तो आप इस प्रकार से आएंगे तो जो कैरियर का ऑप्शन दिख रहा है, इस कैरियर पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार की लिंक दिखेगी, CLRI रिक्रूटमेंट पोर्टल, इस पर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म का आपको रीडायरेक्ट कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2026 दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड आपकी हो जाएगी। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए नीचे को चले जाना है यहाँ पर। अब आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। यहाँ पर देखिए जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे आप। और जिस कैटेगरी के लिए फीस लगती है तो फीस के प्रोसेस यहाँ पर लिंक है, तो आगे आपको हम बताएंगे किस प्रकार से आपको फीस भी यहाँ पर SBI कलेक्टर से आपको पे करना होगा। तो देखते हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, इस पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। इसके बाद आपको इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इस प्रकार से आपका मिस्टर, मिस, मिसेस या डॉक्टर, जो भी इसको इस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे। ये आपको टाइटल सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपना फुल नाम यहाँ पर फिल करना है। अब फुल नाम कैसे फिल करना है, तो जैसे आपकी 10th की या मैट्रिक की सर्टिफिकेट में लिखा है, सेम नाम आपको फिल करना है और सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर में ही आपको फिल यहाँ से करना है। इसके बाद आपका जो एक्टिव मेल ID है वो यहाँ पर फिल करना है। आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से आपका कैलेंडर आ जाएगा। तो सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करना होगा। तो जो ईयर का ऑप्शन दिया है यहाँ पर, इस ईयर पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से, तो आपका ईयर आ जाएगा। इसको इस प्रकार से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जैसे आपको इस सैंपल के लिए हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रकार से। इसके बाद मंथ आ जाएगा, तो आपका जो भी मंथ इसको इस प्रकार से कैलेंडर को क्लिक करेंगे आप, तो आपका इस प्रकार से मंथ आपका आ जाएगा और सेट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से फिल हो जाएगी। अब इसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो इसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस भी होना चाहिए। तो आपको हम दिखा देते हैं किस प्रकार से आपका पासवर्ड रहेगा। तो इस प्रकार से पासवर्ड बना सकते हैं आप, इस प्रकार से बता देते हैं आपको। इस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इस प्रकार से देखेंगे तो इस प्रकार से आपको पासवर्ड बना लेना है। इसमें थोड़ा सा और स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग यहाँ से हो जाएगा। आपका देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग हो गया, ग्रीन हो गया, इसका मतलब आपका पासवर्ड सही है। तो इसी प्रकार से आपको पासवर्ड बनाना होगा और वही सेम आपको पासवर्ड यहाँ पर भी आपको कन्फर्म कर देना है। और आपको जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इस रजिस्टर पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है।
अब जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको जो गो टू लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस गो टू लॉगिन पर ही आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। आपने जो अभी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देंगे और लॉगिन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। और यदि मान लीजिए आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो दोबारा से फॉरगेट पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को आप फॉरगेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अब इसके बाद आपका पूरा फॉर्म यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। आपका यहाँ पर नाम दिखेगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन बोला है, यदि आपने कभी नाम चेंज किया है तो इसको यस करेंगे। इस प्रकार से आपका जो नया नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे और नहीं किया है तो आपको नो पर ही क्लिक आपको रहने देना है। इसके बाद अपना फादर से नाम फिल करेंगे। यहाँ पर मदर से नाम फिल कीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर अपना जेंडर को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका जेंडर इस प्रकार से मेल फीमेल। इसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, आप सिंगल हैं या मैरिड है, इस प्रकार से इसको रहेगा आपका। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा सिंगल है या मैरिड है, इस प्रकार से आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट अब आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है और आपका परमानेंट एड्रेस, तो आपका जो भी करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कीजिए, नहीं वर्तमान पता फिल कीजिए। और आपका यदि करस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर टिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्लेस ऑफ बर्थ है आपका, तो वो यहाँ पर फिल कीजिए। आपका जो भी स्टेट है या यूटी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो ये आपको सिर्फ सैम्पल के लिए हम आपको फिल करके दिखा रहे हैं। तो जो भी आपका स्टेट है यूटी है वो सिलेक्ट कीजिए। आपका नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको इंडियन फिल कर देना है, इंडियन सेलेक्ट कर देना है आपको। इसके बाद रिलीजन आपका नहीं धर्म, तो जो भी आपका धर्म इस प्रकार से अपना धर्म को सेलेक्ट कीजिए। आपकी कैटेगरी क्या है, आप यूआर हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस, तो जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अब आपका जैसे ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ ऑब्लिगेटिंग ओबीसी सर्टिफिकेट, तो आपके जो ओबीसी सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो यहाँ पर उसकी डेट आपको फिल करनी होगी। और इसी प्रकार से यदि आप एसटी सेलेक्ट करते हैं इसी प्रकार से आप एसटी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी कैटेगरी है और यूआर है तो यूआर, इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि आप दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं तो एस करेंगे। फिर आपको डिसेबिलिटी की जानकारी देनी होगी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी किस प्रकार की यहाँ पर है, परसेंटेज देना होगा। और इनमें से यहाँ पर देखिए आपको जो स्क्राइब की यदि आपको आवश्यकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो उसको यहाँ पर एस नो करेंगे। और यदि डिसेबल नहीं है तो आपको सिंपल नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो यदि पहले यहाँ पर आप यदि सीएसआई में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में जॉब करते हैं या अदर में या इनमें से फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो आप नॉट एम्प्लॉयड पर ही क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको सेव डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, सेव डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आपकी डिटेल्स यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। इसके देखो ओके पर क्लिक आपको कर देना है, तो आपकी डिटेल्स यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे ऊपर की ओर देखिए आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी होगी, तो जो एजुकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इसी एजुकेशन पर आपको क्लिक आपको कर देना होगा। तो जैसे आप एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको इस प्रकार का एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछ जाएगा। आप 10th या इसके इक्विवेलेंट हैं या 12th पास हैं, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो जैसे आपकी एमटीएस की पोस्ट है, सेक्रेटरी असिस्टेंट की है और स्टेनोग्राफर की है, तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसको आप टिक करेंगे। तो जैसे हम सैंपल के लिए एमटीएस के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे या आप जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके 10th है तो 10th को सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको 10th की जानकारी फिल करनी होगी, आपके सब्जेक्ट फिल करने होंगे। तो आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं इस प्रकार से एक एक करके, या आप ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। आपका जो भी बोर्ड है आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग फिल करेंगे और आपका परसेंटेज को यहाँ पर फिल कर देंगे। और यदि 12th भी सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको 10+2, तो फिर यहाँ पर आपको 12th की जानकारी फिल करनी होगी। आपका सब्जेक्ट के नाम फिल करेंगे, बोर्ड का नाम फिल करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज को फिल करेंगे और सेव डिटेल पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब सेव डिटेल पर फिल करने के बाद आपको दोबारा से जो पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है फिर आपको पोस्ट पर क्लिक करना होगा इसी प्रकार से आपको। तो इसके बाद आपकी पोस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए यदि आपने 10+2 ने 12th की जानकारी भी ऐड की होगी तो दोनों के लिए आपको इस प्रकार से सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल आपको दिखेगा। तो चूँकि यहाँ पर सिर्फ हम 10th की जानकारी यहाँ पर ऐड की है तो यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस के लिए यहाँ पर एलिजिबल दिख रहा है। तो आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो सभी पर टिक कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए फिर आपको अलग अलग फीस भी आपको पे करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी पोस्ट को यहाँ पर टिक करेंगे। जैसे हम एमटीएस के लिए अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं तो एमटीएस पर टिक करेंगे और आपको अप्लाई फॉर सिलेक्शन पोस्ट इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर इसको कंफर्म करना चाहते हैं। यदि इसको फिर लॉक कर देते हैं तो फिर आप इसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको चेक कर लेना है। इसका आपको प्रोसीड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक कर देते तो देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन सबमिट आपका सक्सेसफुली, यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली सिलेक्टेड आपका पोस्ट। अब यहाँ पर व्यू अप्लाइड पोस्ट इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है।
तो इसके बाद अपने जैसे ही यहाँ पर सबमिट कर दिया तो यहाँ पर देखिए अप्लाइड पोस्ट पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं आपका सबमिट हो चुका है। इसके बाद आपको अदर डिटेल का जो ऑप्शन है, इस अदर डिटेल पर आपको क्लिक यहाँ से करना होगा आपको। तो यहाँ पर आपको अदर डिक्लेरेशन आपको फिल करना है। यदि आप यहाँ पर रिलेटेड टू यानी एम्प्लॉय आपका CSR, यदि आपका CSR से संबंधित कोई रिलेटेड है तो यहाँ पर एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट यू हैव एवर बीन प्रेस्क्राइब्ड या फाइनल आपका कन्विक्टेड यानी कोर्ट आपके ऊपर किसी प्रकार कोई कोर्ट केस या कुछ भी यहाँ पर चल रहा है तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आर यू अंडर एनी बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्चुअल यहाँ पर ऑब्लिगेशन टू सर्व गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या PSU में कार्यरत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर नो पर ही आपको क्लिक करना है और सेव डिटेल पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। अब जिस कैटेगरी के लिए यहाँ पर पेमेंट लगना है तो आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, आपको दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर किसी भी कैटेगरी का फीमेल है तो आपको फीस यहाँ पर नहीं लगनी है, आपका यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन जिस कैटेगरी की पेमेंट आपको लगती है तो उनके लिए पेमेंट भी करना होगा। आपको पेमेंट कैसे करना है आपको हम प्रोसेस दिखा देते हैं एक बार। तो आपको फीस पेमेंट करने के लिए जहाँ से आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया था इसके नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेशन फीस। ये किसके लिए, जिस कैटेगरी की फीस आपको लगती है। तो एप्लीकेशन फीस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है पहली वाली लिंक पर, दूसरा आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। और आपको पेमेंट संबंधी किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है तो उनके जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं और उनका ईमेल आईडी पर भी आप मैसेज कर सकती हैं। तो फीस पेमेंट करने के लिए आपको जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो पेमेंट करने की प्रोसेस यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सर्च बाय इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन नाम दिख रहा है तो आपको यहाँ पर क्या फिल करना है, ध्यान से देखिए सेंट्रल CENTRAL सेंट्रल इस प्रकार से और लेदर L इस L ही आपकी फिल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ चुका है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका तमिलनाडु। इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना, इस पर क्लिक कीजिए, आपका इस प्रकार का पेज आपका आ जाएगा। इसका तो पेमेंट कैटेगरी तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे नीचे को चले जाइए, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखेंगे बहुत सारे। तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यदि पे कर रहे हैं तो इसको टिक करेंगे, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए कर रहे हैं तो इसको टिक करेंगे, आप सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनकी भी आपकी अलग अलग कैटेगरी है। तो इनकी कैटेगरी के साथ आपको जो दिख रहा है स्टोर एंड परचेस और फाइनेंस एंड अकाउंट, तो जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पर ध्यान से आपको टिक करना होगा। तो जैसे यहाँ पर MTS के आपको पे करना है तो MTS पर इस प्रकार से आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद किस प्रकार का पेज आपको दिखेगा। अब आपको यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो यहाँ पर फिल करना होगा। तो ये आपको कहाँ मिलेगा आपको दिखा देते हैं हम। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका जो नोटिफिकेशन देखेंगे 02/2026 तो यही आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से फिल करेंगे 02/2026 इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। अब आपकी जो पोस्ट कोड है वो यहाँ पर पोस्ट कोड का नाम फिल करेंगे। तो आपका जो मल्टीटास्किंग है इस प्रकार से मल्टीटास्किंग स्टाफ इस प्रकार से आप फिल करेंगे। सॉरी यहाँ पर आपको पोस्ट कोड फिल करना, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको पोस्ट कोड, तो किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप। तो पोस्ट कोड का नाम यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए जैसे आपका जो स्टेनोग्राफर है तो JST2601 इस प्रकार से दिख रहा है। इसी प्रकार से आप MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MTS 2605 यहाँ से आप फिल करेंगे, आपको हम दिखा देते हैं। तो आपका जो पोस्ट कोड है इस प्रकार से इसको फिल कर देंगे MTS 2605। इसका तो नेक्स्ट आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो आपका नाम फिल करेंगे जैसे आपने फॉर्म में फिल किया है। आपका जो मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। इसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी कैटेगरी है जैसे OBC है तो OBC फिल करेंगे इस प्रकार से OBC NCL। आप UR है तो UR और आपकी EWS है तो EWS इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो भी आपको प्राप्त हुआ था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी ईमेल आईडी फिल कीजिए और आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 500 रुपये आपको दिख रही है। इसके बाद यहाँ पर कोई रिमार्क लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से आप पे एप्लीकेशन फीस लिख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रेमिटेंस नाम तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, आपको दिखा देते हैं 1 मिनट। रेमिटर नाम यानी आपका नाम यहाँ पर रहेगा, बाकी इसको आप यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कीजिए। आपकी जो ईमेल आईडी या चाहते हो रेमिटी नाम आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपका जो आपका मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए, आपकी ईमेल आईडी इसको टिक कीजिए, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए, इस कैप्चा को फिल कीजिए और आपको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप तो आपको पेमेंट करने की ऑप्शन देखिए, उससे आप अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए जो वहीं पर फीस को पेमेंट करते हैं जिसमें आपका नाम ट्रांजेक्शन नंबर सब कुछ आपको डिटेल्स है इसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब आगे फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके आपको अपलोड भी यहाँ से इस फी की रिसिप्ट है इसको अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा आपका, इस पर आप क्लिक करेंगे, अपलोड पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट है आपका फोटो। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की लिस्ट से आपको फोटो अपलोड करनी है। JPG या PNG फॉर्मेट में 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ब्राउज पर क्लिक करके अपनी गैलरी से अपनी फोटो को अपलोड कीजिए। इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको हम दिखा देते हैं कैसे अपलोड करेंगे आप। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से आपका सिग्नेचर शो होने लगेगा, इसी प्रकार से आपकी फोटो भी यहाँ पर शो होने लगेगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है आपका
आपके डॉक्यूमेंट, तो आपका जो 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे आप SC या ST या OBC नॉन क्रीमिनल से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको भी अपलोड करना होगा। और यदि आप जिस कैटेगरी के लिए फीस लगती है तो उनके लिए फीस पे करने का भी ऑप्शन आपको दिखेगा, तो उसकी आपको पेमेंट की जो रिसिप्ट है उसको भी आपको अपलोड यहाँ से करना होगा। इतना करने के बाद आपको जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते तो आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है, वैलिडेट एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को एक बार चेक जरूर कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इसका फॉर्म सबमिट करने के बाद आप चाहें तो दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पासवर्ड फिल करके लॉगिन करके अपने फॉर्म को प्रिंट आउट ले सकते हैं। और इसकी प्रिंट आउट हार्ड कॉपी भी सेव कर लेना है और इसका PDF भी सेव करके आपको जरूर रख लेना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।